हेलो बच्चों, जायसवाल एकेडमी पटना में आप सभी बच्चों का स्वागत है। जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल रहा होगा कि इस पूरा वीडियो में हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ने वाले हैं और सॉल्यूशन का लेक्चर 1 है, यानी कि आज से ही इस सीरीज का स्टार्ट हुआ है। ये सीरीज हमारे चैनल पे एक प्लेलिस्ट में इस सीरीज का एक अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आप सभी बच्चे जायसवाल एकेडमी पटना को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि टाइमली आपको वीडियो मिल जाए। हाँ, एक बात और बतानी है, ये वीडियो अभी तो रिकॉर्डेड मिलेगा, लेकिन जैसे ही आप सभी बच्चे हम लोगों को 1000 प्लस सब्सक्राइबर करके दे देते हो, इतना सपोर्ट करके 1000 प्लस सब्सक्राइबर कर देते हो, 1000 सब्सक्राइबर होने के खुशी में आज ही आप लोगों से एक अनाउंस कर देता हूं आप लोगों के लिए कि 1000 सब्सक्राइबर पूरा होने की खुशी में हम लोग, हमारी जो टीम है, वो टीम आप सभी बच्चों को, जिनको भी सीबीएसई बोर्ड 2026 का एग्जाम देना है, उन सभी बच्चों के लिए लाइव क्लास लेके हम लोग आने लग जाएंगे। तो आप सभी बच्चे जल्दी, फटाफट, जितना जल्दी हो सकता है हमारे इस जायसवाल एकेडमी टीम को सपोर्ट करिए और 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंचाइए। बहुत जल्दी हम लोग बेहतरीन सेशन के साथ आप लोगों के लिए लाइव स्टार्ट कर देंगे। अब बिना देरी किए हुए एक दो छोटी छोटी बातें वो कर लेते हैं। जिन भी बच्चों को केमिस्ट्री से डर लग रहा होगा ना, एग्जाम में कैसे संभलेगा, उनको अब टेंशन नहीं लेना है भाई। ये जो सीरीज स्टार्ट हुआ है ना, इस सीरीज में मिलेगा क्या? तो इस सीरीज में आपको एमसीक्यू क्वेश्चन का प्रैक्टिस मिलेगा। और इस एमसीक्यू क्वेश्चन के प्रैक्टिस में यहाँ पे क्या खासियत है, तो हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड हर एक छोटी से छोटी कंसेप्ट आपको यहाँ बताया जाएगा। तो कुछ नहीं सोचना है। अभी तक आपकी तैयारी जैसी भी रही हो, अब से लेके लगातार एग्जाम तक हमारे साथ बने रहिए। आपको सारा टेंशन दूर करके हम दे देंगे। आपका जो सपना होगा 400 प्लस नंबर लाने का या बहुत अच्छा नंबर लाने का, उस सफर को हम आसान करने आए हैं। तो चलो, सबका साथ सबका विकास। जिनको भी समझ में आएगा हमारा वीडियो, वो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे अब की बार 400 पार विथ जायसवाल एकेडमी। चलो भाई, अब बिना देरी के हुए स्टार्ट कर लेते हैं। क्या है यहाँ का क्वेश्चन? पहला देखो, व्हाट विल बी द मोलरिटी, मतलब आपसे मोलरिटी मांगा गया है। प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग 5.85 ग्राम ऑफ NaCl इन इनफ वाटर टू मेक 500 ml ऑफ सॉल्यूशन। एक एक चीज समझिए, ध्यान से सुनिएगा। हम लोग जिसको मिलाते हैं ना भाई, जिसको हम लोग घोल देते हैं ना, तो जिसको घोलते हैं वो होता है सोल्यूट, और जिसमें घोल देते हैं, जिसमें मिला देते हैं, उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ इनफ वाटर में डिजॉल्व कर रहे हो आप किसको? NaCl को। मतलब जिसको डिजॉल्व करेंगे वो होगा सोल्यूट। दिक्कत हो रहा है तो आप अपने भाषा में लिख लीजिए, जिसको डिजॉल्व करेंगे वो होगा सोल्यूट, और जिसमें डिजॉल्व करेंगे वो होगा सॉल्वेंट। तो यहाँ पानी में डिजॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ वाटर क्या हो जाएगा? तो पानी में डिजॉल्व कर रहे हैं, यहाँ वाटर हो जाएगा सॉल्वेंट। वैसे एक बात बता दूं, वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट माना गया है। दूसरी बात करते हैं, जिसको डिजॉल्व करते हैं ना, वो होता है यहाँ पे सोल्यूट। तो NaCl को डिजॉल्व करते हैं तो यहाँ पे NaCl क्या हो जाएगा? सोल्यूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोल्यूट हो जाएगा। ये बात समझ में आ गया? यहाँ तो कोई तकलीफ नहीं है। अब हम आगे बात करते हैं, इस पूरे क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, अब ये पता कर लेते हैं। तो देखिए, यहां बोला गया व्हाट विल बी द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, मतलब आपसे सॉल्यूशन का मोलरिटी मांगा गया। आपसे मांगा गया है मेरे भाई लोग मोलरिटी। तो चलो भाई, ये मांगा गया है तो इसको क्वेश्चन मार्क्स करके छोड़ देते। आगे बढ़िए। प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग 5.85 ग्राम ऑफ NaCl। अब NaCl क्या था? सोल्यूट था। यहाँ पे क्या गिवन है? 5.85 ग्राम। ग्राम मतलब मास। यहाँ पे सोल्यूट का मास दिया हुआ है, तो क्या गिवन है? मास ऑफ सोल्यूट गिवन है। मास ऑफ सोल्यूट गिवन है। ये बात समझ में आ गया होगा। कितना गिवन है? 5.85 ग्राम गिवन है। अब आगे बढ़ लेते हैं। ये देखो, ब्रैकेट में कैपिटल M इक्वल टू 58.5 ग्राम पर मोल दिया हुआ है। लिख लो कहीं पे, ग्राम पर मोल का मतलब होता है, ये यूनिट है ग्राम पर मोल, और इसका मतलब हुआ कि ये यूनिट जहां भी रहेगा इसका मतलब होता है कि मोलर मास दिया हुआ है। इसका मतलब क्या होगा? मोलर मास दिया हुआ है। ये बात समझ में आ गया आपको? तो यहाँ देखो, मोलर मास भी गिवन है। क्या गिवन है? मोलर मास, यानी कि कैपिटल M गिवन है। कितना? 58.5 ग्राम पर मोल गिवन है। चलो, बहुत अच्छी बात है। इन इनफ वाटर टू मेक 500 ml ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का कितना मिलीलीटर? 500 मिलीलीटर। सॉल्यूशन का 500 मिलीलीटर, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है। यानी कि क्या दिया है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है? 500 ml दिया हुआ है। ये बात आपको पूरा इस क्वेश्चन से
पता चला है कि ये पूछा गया है, ये गिवन है, ये गिवन है और ये गिवन है। अब सबसे बड़ी बात आती है कि मोलैरिटी होता क्या है। तो मोलैरिटी को समझने के लिए मैं आपको एक बात समझाता हूँ। मोलैरिटी को हम ऐसे समझते हैं, देखो मोलैरिटी का एक फॉर्मूला बताते हैं, पूरा डेफिनेशन पे नहीं जाते हैं, फॉर्मूला करते हुए क्वेश्चन को सोल्व करके आराम से आपको एकदम दनादन करके भेज देते हैं भाई। तो देखो मोलैरिटी बराबर क्या होता है, तो मोलैरिटी बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये क्या होता है? मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है। ये समझ में आ गया क्या? ये समझ में आ गया क्या आपको? अब एक बात बताता हूं, आपसे तो पूछा गया था मोलैरिटी, अब क्या हम इस फॉर्मूला का यूज करके क्वेश्चन बना लेंगे क्या? तो देखिए इस फॉर्मूला का यूज हम कब करेंगे? जब इस फॉर्मूला में जो जो चीजें हैं वो क्वेश्चन में गिवन रहेगा तभी तो यूज करेंगे। ढूंढ लेते हैं इस फॉर्मूला में यहाँ नंबर ऑफ मोल चाहिए सोल्यूट का। क्या हमको जो गिवन डाटा है वो नंबर सोल्यूट का क्या मोल दिया हुआ है क्या? नहीं सर, सोल्यूट का यहाँ तो मास दिया हुआ है। तो अब मेरा प्राइम मतलब सबसे मेन लक्ष्य जो होगा वो सोल्यूट का मोल निकालना होगा। तो मैं आपको 11th क्लास का एक कंसेप्ट बताता हूं। नंबर ऑफ मोल को स्मॉल n से डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ मोल को हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं। स्मॉल n यानी कि नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला होता है गिवन मास इन ग्राम। क्या होता है फॉर्मूला? गिवन मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास होता है, डिवाइडेड बाय मोलर मास होता है। ये मेरे लाडलों ये फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल का। तो अब हम क्या करेंगे? करेंगे कुछ नहीं सर, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट की जगह पे ये फॉर्मूला लगा देंगे। तो लगा देते हैं, अब लगा देते हैं। अब मोलैरिटी बराबर क्या हो जाएगा? तो यहाँ से मोलैरिटी का एक नया फॉर्मूला बन के आ जाएगा। वो नया फॉर्मूला क्या होगा? तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट की जगह पे आप ये रखोगे तो क्या हो जाएगा? गिवन मास इन ग्राम। क्या हो जाएगा? गिवन मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास को कैपिटल M से डिनोट करते हैं। और वॉल्यूम चाहिए भी आपको सॉल्यूशन का तो लीटर में चाहिए। ये एक नया फॉर्मूला बन के आ गया, ये एक नया फॉर्मूला बन के आ गया। अब कुछ नहीं करना है, बस इसको सोल्व करना है। सोल्व करने के लिए क्या करते हैं? तो जो डाटा गिवन है वो रखते जाते हैं। सोल्यूट का मास कितना गिवन है? 5.85। तो देखो सोल्यूट का मास, गिवन मास सोल्यूट का ही ना होगा। अगर यार नंबर ऑफ मोल सोल्यूट का है तो यहाँ गिवन मास भी तो सोल्यूट का ही होगा। कितना दिया हुआ है? 5.85 दिया हुआ है। याद हो अगर तो ये मोलर मास आपको 58.5 दिया हुआ है। अब देखो यार वॉल्यूम जो क्वेश्चन में गिवन है वो मिलीलीटर में है और यहाँ पे हमको चाहिए किस में? लीटर में। तो मिलीलीटर से लीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ता है। तो यहाँ 500 ml था, यहाँ क्या था? 500 ml। तो 500 ml से लीटर में लाने के लिए क्या करेंगे? 500 इंटू 1/1000 करेंगे तो ये बन के आ जाएगा 1/2। तो यहाँ वॉल्यूम कितना हो गया मेरे भाई? 1/2 बन के आ गया। कितना आ गया? 1/2। अब देखो इसको कैंसिल करोगे तो 10 से कैंसिल होगा। अब देखिएगा इसको अगर मैथमेटिकली सोल्व करेंगे तो यार 2 ऊपर आ जाएगा, 10 नीचे आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो 0.2 आ जाएगा। ये समझ में आया क्या? और मोलैरिटी को हम दिखाने के लिए कैपिटल M, मोलैरिटी का यूनिट होता है कैपिटल M। ये समझ में आया? या मोल पर लीटर, या तो कैपिटल M होगा या मोल पर लीटर होगा। तो अब आपको यहां से आंसर देना है, अब आपको यहां से आंसर देना है। 0.2 किसका आंसर हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। क्या सबको क्लियर है? ये क्या सबको क्लियर है? फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है आप सबको। सबका क्लियर है तो बोलना है कि हाँ सर सबका क्लियर है। ठीक है, ठीक है ना? अब हम आगे बढ़ लेते हैं, हाँ परफेक्ट है। जिनको नोट करना है पॉज करके नोट कर लीजिए। चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मोलैरिटी, किसके बारे में? मोलैरिटी के बारे में, इज इनकरेक्ट। आपसे करेक्ट स्टेटमेंट नहीं पूछा गया, आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट का मतलब गलत स्टेटमेंट पूछा गया है। अब हम देखते हैं। इट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, सही बात है यार। किसके बारे में? मोलैरिटी के बारे में पूछा गया कि क्या मोलैरिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है क्या? कंसेप्ट समझो, कंसेप्ट समझो ना आप, कंसेप्ट समझो। मोलैरिटी बराबर जो होता है ना, मोलैरिटी बराबर जो होता है, अभी तुरंत फॉर्मूला क्या पढ़े? तो सर नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर ऑफ सॉल्यूशन होता है, वॉल्यूम इन लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मैं आपको एक बात बताता हूं, मोलैरिटी के फॉर्मूला में नंबर ऑफ मोल भी आया और वॉल्यूम सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी आया। अब यहां से आप पूरा फोकस दे दो सॉल्यूशन के वॉल्यूम पे,
क्योंकि मोलैरिटी में एक बात समझ में आया ना, मोलैरिटी में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी आ रहा है। अब ध्यान से सुनिए, एक होता है आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू nRT। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, मोलैरिटी में आता है वॉल्यूम, और यही वाला वॉल्यूम यहाँ पे है। ये वॉल्यूम क्या है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम ही है यार, ये भी वॉल्यूम ही है। PV में जो V है ये भी वॉल्यूम ही है। तो आप क्या देख रहे हो, वॉल्यूम टेम्परेचर, ये है T इस फॉर्मूला में, ये है प्रेशर, ये है वॉल्यूम, ये है नंबर ऑफ मोल, ये है आइडियल गैस कांस्टेंट या यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये है टेम्परेचर। तो यहाँ वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। अगर वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, अगर वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि टेम्परेचर पे मोलैरिटी भी डिपेंड करेगा। तो ये जो अपना स्टेटमेंट था ना, ये स्टेटमेंट हो गया सही। हमको करेक्ट स्टेटमेंट नहीं चाहिए, हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट चाहिए। अब आगे देखिए, इट इज डिफाइंड एज मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। क्या यही बात बताया गया था, मोलैरिटी का डिफिनीशन है ये जो है ना, मोलैरिटी को हम डिफाइन ही ऐसे करते हैं। मोलैरिटी का डिफिनीशन होता है, याद कर लो, मोलैरिटी का डिफिनीशन होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन होता है मोलैरिटी का डिफिनेशन। तो इस तरीका से ये भी करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। हमको चाहिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो अपना आंसर ये भी नहीं होगा। अब देखो, इट्स यूनिट इज मोल पर लीटर, सही बात है। अभी देखो ना पिछला पेज में, पिछला पेज में देखिए, तो पिछला पेज में अगर आप देखने का कोशिश करें तो यहाँ पे मोल पर लीटर इसका यूनिट होता है कि नहीं, हाँ सर यही बात तो लिखा गया है, इसका यूनिट होता है मोल पर लीटर। लेकिन ये बात हो गया अपना गलत, ये गलत स्टेटमेंट है, हमको तो गलत स्टेटमेंट सेलेक्ट करना था। तो ये हो गया अपना आंसर। ये स्टेटमेंट है क्या, तो ये भी सुन लेते हैं। इट रिमेन्स कांस्टेंट व्हेन द सॉल्यूशन इज हीटेड, नहीं, मोलैरिटी को कांस्टेंट रखना है तो वहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट रखना, मतलब मोलैरिटी को बोला जा रहा है कि क्या मोलैरिटी सॉल्यूशन को गरमाएंगे तो कांस्टेंट रहेगा क्या, नहीं, कतई नहीं। क्यों, क्योंकि अगर सॉल्यूशन को गरमाएंगे तो वॉल्यूम बदलेगा, वॉल्यूम बदलेगा तो मोलैरिटी पे इफेक्ट पड़ेगा। तो ये स्टेटमेंट हो गया गलत। इस तरीका से सबको समझ में आया क्या? जल्दी से भाई एक रिक्वेस्ट करना है आप सबसे, आप अपने यहाँ पे जो सर लोग हैं, मैं तो आप लोगों का बड़ा भाई हूँ भाई, ठीक है, तो आप अपने बड़े भाई पे भरोसा करिए और जल्दी से इस चैनल को 1000 प्लस सब्सक्राइबर करके दीजिए। 1000 सब्सक्राइबर की खुशी में हम सभी टीम मिलके आप सभी बच्चों के लिए, आप सभी प्यारे बच्चों के लिए लाइव सेशन लेके आना स्टार्ट कर देंगे। जितना जल्दी आप 1000 सब्सक्राइबर करते हो उतना ही जल्दी हमारे चैनल पे इसी सीरीज, जो ये सीरीज है ना, इसी सीरीज में आपको मिलने लग जाएगा लाइव क्लास, ठीक है। फिर हम लोग मिल के, आप सामने होंगे उधर उस साइड, मतलब कैमरा के उस साइड, हम कैमरा के सामने होंगे, एकदम इंटरैक्टिव क्लास चलने लग जाएगा। तो फटाफट जायसवाल एकेडमी पटना को 1000 सब्सक्राइबर का सौगात दीजिए, रिटर्न में हम भी आपको सौगात देंगे। वो सौगात यानी कि गिफ्ट क्या होगा, तो हम लोग लाइव सेशन लाना स्टार्ट कर लेंगे। लाइव सेशन सब दिन आना स्टार्ट हो जाएगा एक फिक्स टाइम में। चलो भाई फटाफट अब अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपका ये रहने वाला है, देखो अब अच्छे से देखो, व्हाट इज द मोलैलिटी, वर्ड को समझिए। अभी तक हम लोग मोलैरिटी समझे हैं, मोलैरिटी, लेकिन यहाँ मोलैलिटी पूछा गया है। व्हाट इज द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, जिसका मोलर मास दिया हुआ है 180 ग्राम पर मोल, डिजॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, जिसमें डिजॉल्व करते हैं वो होता है सॉल्वेंट, जिसको डिजॉल्व करते हैं वो होता है सोल्यूट। तो यहाँ क्वेश्चन पढ़िए, देखिए व्हाट इज द मोलैलिटी, यानी कि आपसे मोलैलिटी तो पूछा गया है, चलिए ये हो गया व्हाट, मोलैलिटी पूछा गया है। कंटेनिंग 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, मतलब ग्लूकोज डिजॉल्व इन, किसको डिजॉल्व कर रहे हो, ग्लूकोज को। तो यहाँ ग्लूकोज जो है ना, ग्लूकोज यहाँ पे सोल्यूट होगा, ग्लूकोज यहाँ पे क्या होगा, सोल्यूट होगा। और सोल्यूट का क्या दिया हुआ है, 18 ग्राम, यानी कि मास, यानी कि गिवन क्या है, मास इन ग्राम ऑफ सोल्यूट दिया हुआ है। सोल्यूट यहाँ पे कौन है, ग्लूकोज, कितना दिया हुआ है, 18 ग्राम। अब आगे ब्रैकेट में दिया हुआ है कैपिटल M 180 ग्राम पर मोल। आपको पहले ही बता दिए हैं कि ग्राम पर मोल का मतलब मोलर मास दिया हुआ है, तो यहाँ मोलर मास कितना दिया हुआ है, कैपिटल M कितना दिया हुआ है, 180 ग्राम पर मोल दिया हुआ है। अब आगे देखिए, डिजॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ वाटर, जिसमें डिजॉल्व करते हैं वो होता है सॉल्वेंट। तो यहाँ मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, तो यहाँ मास ऑफ सॉल्वेंट जो है वो कितना है मेरे भाई लोग, 90 ग्राम। अब हम मोलैलिटी समझा देते हैं। मोलैलिटी और कुछ नहीं है यार, मोलैलिटी का 2 फॉर्मूला याद करवाएंगे। एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल के रेस्पेक्ट में, तो नंबर ऑफ मोल
ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास इन केजी ऑफ सॉल्वेंट, डिवाइडेड बाय मास इन केजी ऑफ सॉल्वेंट होता है, मास इन केजी ऑफ सॉल्वेंट होता है, ये याद रखिएगा। मोलालिटी बराबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास इन केजी ऑफ सॉल्वेंट। अब एक तो हो गया नंबर ऑफ मोल के टर्म में, अब एक और फॉर्मूला होता है मोलालिटी का, वो भी याद करवा देते हैं, और दोनों फॉर्मूला में से जिसका जरूरत पड़ेगा वो ले लेंगे। अगर हमको मास लेना होगा सोल्यूट का तो क्या लेंगे, मास इन ग्राम ऑफ सोल्यूट इंटू 1000 कर देना और डिवाइडेड बाय यहां कर देना मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू मास इन ग्राम ऑफ सोल्वेंट। यहां पे एक मैथ अप्लाई हुआ है यार, यहां पे एक मैथ अप्लाई हुआ है। देखो यहां आप देख रहे हो जो सॉल्वेंट का मास वो किलोग्राम में देख रहे हो, लेकिन यहां सॉल्वेंट का जो मास है ग्राम यूनिट में है। तो देखो हमको तो मोलालिटी के लिए ऑलवेज सॉल्वेंट का मास ग्राम में चाहिए। अगर हम मान लेते हैं कि देखिए सॉरी सॉल्वेंट का मास ऑलवेज किलोग्राम में चाहिए, लेकिन अगर हम ग्राम में लेते हैं तो हम ये मान के चलेंगे कि ग्राम में तो ले रहे हैं लेकिन मैथमेटिकली उसको मन के आंखों से किलोग्राम में देख रहे होंगे। और आपको पता है ग्राम से किलोग्राम में ले जाने के लिए 1000 से डिवाइड करना होता है। जैसे ही यहाँ पे 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1000 आ जाएगा ऊपर, इसलिए ये फॉर्मूला बन के आ जाएगा। ये समझ में आया? यहाँ इतना मैथ के अंदर पीछे नहीं जाओ, लॉजिक यहाँ ढूंढने जाओगे तो हमको 2-4 मिनट और लग जाएगा। इससे ज़्यादा बढ़िया रहेगा कि यहाँ पे आप अच्छे से एक फॉर्मूला मोलालिटी का ये याद रखिए, एक फॉर्मूला ये याद रखिए, और जैसा देश रहेगा वैसा वेश ले लेंगे। तो अब देखो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। तो क्वेश्चन में बुआ सोल्यूट का मास गिवन है और सोल्वेंट का मास गिवन है, ये भी ग्राम में ये भी ग्राम में। तो मतलब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, सेकेंड वाला फॉर्मूला। तो चलो देखो सोल्यूट का मास 18 ग्राम है, लगाते हैं यहाँ पे। सोल्यूट का मास कितना है, 18 ग्राम, लगा दीजिए। 18 ग्राम सोल्यूट का मास है। ये मोलर मास कितना था, तो 180 था। और मास ऑफ सोल्वेंट कितना है तो देख लेते हैं। मास ऑफ सोल्वेंट कितना है देख लेते हैं। मास ऑफ सोल्वेंट जो मिला था वो था 90 ग्राम। क्या था यार, 90 ग्राम। तो यहाँ क्या हो जाएगा 90, अब फॉर्मूला से ऊपर में आ जाएगा 1000। ये आ गया फॉर्मूला से, कैंसल कैंसल कैंसल। यहाँ देखो 9 दूनी 18, 2 और गुने 10 क्या बन जाएगा, 20 बन जाएगा। 20 और नीचे में क्या था भाई, 18 था। अब इसको कैंसिल करना है, इसको कैंसिल करना है। देखो ये क्या बन के आ जाएगा, तो ये बन के आ जाएगा 10/9। ये क्या बन के आ जाएगा 10/9। अब इसको देख लेते हैं आंसर में, कहाँ पे आंसर 10/9। 10/9 को देखो, 10/9 का मतलब क्या हुआ, 9 से आप डिवाइड कर रहे हो 10 को, तो 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो इसको हम बोल 1 पॉइंट समथिंग यानी कि इसके बराबर ये आंसर हो जाएगा। ये समझ में आया क्या? अब आगे देख लेते हैं, अगला पेज पे देख लेते हैं। अगला पेज पे क्या कौन सा क्वेश्चन है। इफ द टेम्परेचर इंक्रीजेज, ये बोल रहा है कि अगर टेम्परेचर को बढ़ा देते हो तो क्या होगा मोलैरिटी और मोलालिटी के साथ। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देते हो तो मोलैरिटी के साथ क्या होगा और मोलालिटी के साथ क्या होगा, ये पूछ रहा है आपसे। तो देखो अभी तक जो सीखे हो, मोलैरिटी में वॉल्यूम तो आता है, लेकिन मोलालिटी में अभी जो जस्ट क्वेश्चन सीखे हो, देखो ना भाई, देखो मोलालिटी यहाँ सीखे हम मोलालिटी। मोलालिटी में कहीं पे भी वॉल्यूम आया है, कहीं पे भी वॉल्यूम आया है, नहीं आया है। अगर वॉल्यूम नहीं आया है, देख लिए मोलालिटी का देख लिए, और वॉल्यूम का कैसा रिश्ता होता है टेम्परेचर से, तो पी वी बराबर nRT, यानी कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर, यानी वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। अब हम एक बात बताते हैं, यहाँ मोलालिटी के केस में, मोलालिटी के केस में तो वॉल्यूम आता ही नहीं है, यानी कि मोलालिटी के केस में टेम्परेचर का इफेक्ट होगा ही नहीं। तो टेम्परेचर मोलालिटी के केस में रहेगा कांस्टेंट, यानी कि कांस्टेंट। अब बात करते हैं मोलारिटी के केस में। तो मोलारिटी का मेरे भाई फॉर्मूला होता है, मोलारिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। अब आप क्या देख रहे हो, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलारिटी कम होगा। तो देखो टेम्परेचर बढ़ाने से मोलारिटी हो जाएगा कम और मोलालिटी हो जाएगा कांस्टेंट। तो मोलारिटी डिक्रीजेज, मोलालिटी रिमेन्स कांस्टेंट। आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आया? क्या ये बात समझ में आएगा? ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। हमारा जायसवाल एकेडमी पटना का ऑफलाइन सेंटर भी चलता है। ये सेंटर आपको कहाँ मिलेगा, तो पटना NMCH मेन रोड से एक रास्ता निकलता है भूतनाथ के लिए। भूतनाथ में आप आगे बढ़ोगे तो मिल जाएगा कैनरा बैंक। कैनरा बैंक कैंपस में, कैनरा बैंक कैंपस के अगला नेक्स्ट फ्लोर, मतलब उससे ऊपर वाले फ्लोर पे हमारा ऑफलाइन सेंटर चलता है। और हम सभी बच्चे
हम सभी बच्चों के लिए बहुत जल्दी ही लाइव क्लास लेकर आने वाले हैं। बस लाइव क्लास में एक सपोर्ट चाहिए आप सभी बच्चों का। वो सपोर्ट क्या है? तो फटाफट 1000 सब्सक्राइब करके दे दीजिए। 1000 सब्सक्राइबर पूरा होने की खुशी में बहुत जल्दी हमारा पूरा टीम मिलकर आप सभी बच्चों के लिए लाइव क्लास स्टार्ट कर देंगे। चलो भाई धन्यवाद। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? इतना ही था क्या? अच्छा, आज इतना ही तक था। तो चलो भाई, आप सभी बच्चों का धन्यवाद। इसी प्रकार से हमारे टीम से जुड़े रहें। आज पहला वीडियो था तो आज शायद 3 ही 4 क्वेश्चन था, लेकिन इस सीरीज में अभी फिलहाल 5-5 क्वेश्चन का सीरीज लेकर आऊंगा विथ कंसेप्ट। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। जायसवाल एकेडमी पटना को सब्सक्राइब करिए सभी बच्चे। और जितना भी दोस्त है जिनको इस बार CBSE 2026 का एग्जाम देना है, सभी दोस्तों तक जितना जल्दी हो सकता है एकदम आगे की तरफ फैला देना है, क्योंकि यहाँ पे भाई एकदम खास क्लास चलेगा। क्या स्पेशल क्लास है? तो इस क्लास में कंसेप्ट के साथ MCQ प्रैक्टिस करवाया जाएगा। और जब तक आप लोग 1000 सब्सक्राइबर नहीं कर देते तब तक तो ये रिकॉर्डेड मिलेगा आपको 1 बजे, दिन के दोपहर के 1 बजे तक ये वीडियो आपको मिल जाएगा हर एक दिन, ये प्रॉपर टाइम के साथ। और जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर पूरा हो जाता है, उसी खुशी में आप सभी बच्चों के साथ हम लोग लाइव सेशन का शेड्यूल लेके आएंगे। और सभी बच्चे के साथ आप लोग कैमरा के उस साइड रहना, हम लोग कैमरा के इस साइड रहेंगे। सब यहाँ आपके बड़े भाई, वहाँ उधर आप लोग मिलके मजे में CBSE बोर्ड में कैसे 80% प्लस मार्क्स लाया जाए, इसका सफर आसान कर रहे होंगे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे। सभी बच्चे पढ़ाई करते रहिए, ध्यान रखिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।